इस बार खास होगा हैप्पी न्यू ईयर। साल के पहले दिन ग्रह नक्षत्र बना रहे ऐसा संयोग। नया साल शुरू होने में अब केवल 8 दिन बचे हैं। सभी अपने तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान करने में जुटे हैं। नए साल के पहले दिन ही खास संयोग बन रहा है। इस दिन तारीख होगी 1। नक्षत्रों के क्रम में पहला नक्षत्र होगा अश्विनी। राशियों के क्रम में पहली राशि होगी मेष। क्रम में पहला वार पड़ेगा रविवार। ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति लोगों को ऊर्जावान बनाने का काम करेगी। गोरखपुर में आज होगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो। सीएम योगी संग ये मंत्री होंगे शामिल। इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज काकोरी ट्रेन स्टेशन के बलिदानियों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के सामने 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जगे आज़ादी की गाथा जीवंत होगी। दिन में राहत, रात में सताएगी ठंड। क्लास 8 तक के स्कूलों का समय बदला। यूपी में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। रात के तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिन का तापमान ज़्यादा रहा। गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में धूप निकलेगी। ठंड और कोहरे को देखते हुए कक्षा 8 तक सभी स्कूलों का समय कल से ही बदल दिया गया है। भागलपुर में दिन दहाड़े महिला की हत्या, कुदाल से काट डाला, पति फरार। भागलपुर जिले के नवगछिया के कोसी पार्क कदवा ओपी थाना क्षेत्र के जंगली टोला कदवा में गुरुवार को महिला की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। घटना दिन के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। महिला की हत्या धारदार कुदाल से काट कर की गई है। शव जंगली टोला व पकड़ा टोला कदवा के बीच मक्के के खेत से पुलिस ने बरामद की है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इनका वश चले तो देश को बिहार बना दे। बयान पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा, माफी मांगे पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राज्यसभा में की गई ये लोग देश को बिहार बनाना चाहते हैं वाली टिप्पणी की कई विपक्ष पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीयूष गोयल की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार के साथ हमेशा पक्षपात किया जाता है। यह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा बिहार को लेकर जो बातें कही है उससे उनकी मंशा साफ दिखती है। शिक्षण व्यवस्था में सुधार पर जोर। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के 112 प्राथमिक व मध्य विद्यालय में बृहस्पतिवार को देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर 3री से 5वीं कक्षा के बच्चों के अभिभावकों के साथ शिक्षकों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। प्रत्येक अभिभावक से उनके बच्चे की दक्षता के बारे में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को विस्तार से बताया गया। सभी अभिभावकों को स्कूल भ्रमण भी कराया गया। साथ ही स्कूल किट व चिल्ड्रेन किट का भी प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों ने शिक्षण व्यवस्था में सुधार के सुझाव विद्यालय प्रबंधन को दिए। मौके पर HM अशोक कुमार सिंह, गोपाल कुमार, संजीव कुमार, रईसुद्दीन, प्रकाश रंजन राय, सतीश चंद्र कुमार आदि मौजूद थे। वन भूमि पर जबरन मकान बनाने के आरोप में एक गिरफ्तार। वन भूमि पर जबरन मकान बनाने के आरोप में वन विभाग ने अशोक हासदा को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। खुरचुट्टा वन परिक्षेत्र के वनपाल विश्वनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दिया है। आरोपी ताराजोरी पंचायत के छोटकी कुम्हरिया का रहने वाला है। वनपाल ने कहा कि अशोक हासदा टिकलेटो जंगल में वन भूमि को अधिग्रहित कर मकान बना रहा था।
वन विभाग को इसकी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वह विभाग द्वारा एक टीम गठित किया गया। इसमें वनपाल विश्वनाथ सिंह, वनरक्षी राजेश कुमार पंडित, शक्ति प्रसाद मंडल और गौतम कुमार दास को शामिल किया गया। वन विभाग की टीम द्वारा टिकलेटो जंगल में छापा मारा गया। मौके पर मकान बनाने वाले अशोक हांसदा को पकड़ लिया गया। मौके का फायदा उठाकर 2 लोग भाग निकलने में सफल रहा। कहा कि इसके पूर्व में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर मकान बनाने से मना किया गया था। इसके बावजूद इसके वन भूमि पर बदस्तूर मकान बनाने का काम कर रहा था। वन भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन मकान बनाने के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। जरूरतमंदों के बीच 250 कंबल वितरण किया गया। बेंगाबाद उत्तरी भाग जिला परिषद क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव भलकुदर में गुरुवार को जीप सदस्य परमिला देवी और पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव द्वारा जरूरतमंदों के बीच 250 कंबल वितरण किया गया। कई दिनों से ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गरीब निसहायों को पहले चिन्हित किया गया, फिर गांव में एक शिविर लगाकर लोगों के बीच कंबल वितरण किया। पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि कुछ कम था। इस परिस्थिति में ठंड से राहत के लिए पूर्व प्रमुख द्वारा निजी खर्च पर आवश्यकता अनुसार कंबल की व्यवस्था किया गया और ज़रूरतमंदों के बीच इसे वितरण किया गया। इस मौके पर गांव के कई प्रबुद्ध मौजूद थे। रोजगार मेला में 120 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग गिरिडीह ने बुधवार को शहर के झंडा मैदान में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला लगाया, जिसका शुभारंभ उद्घाटन डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसी विल्सर भेंगरा, प्रशिक्षु आईएएस डीडीसी शशि भूषण मेहरा, डिप्टी मेयर प्रकाश राम और सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने किया। इस दौरान 120 युवाओं को रोजगार पत्र सौंपा गया। इसको लेकर मेले में दर्जन भर स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार संबंधी जानकारी दी गई। अपग्रेड +2 विद्यालयों में शिक्षक व भवन का घोर अभाव। राज्य भर में 2021 में अपग्रेड +2 उच्च विद्यालयों का बुरा हाल है। इन स्कूलों का हाल डिस्टेंस एजुकेशन संस्था की तरह हो गई है, जहां बच्चे एडमिशन करवाकर घर से ही तैयारी करते हैं। अब इस पर अभिभावकों का सवाल है कि जब बच्चे को डिस्टेंस एजुकेशन के तर्ज पर स्वयं घर बैठे साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम की तैयारी करनी है अथवा प्राइवेट ट्यूशन के भरोसे रहना है, तो फिर हाई स्कूलों को +2 में अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत थी।